क्या बताऊं, अभी तक बच्चे स्कूल से नहीं आए। चलो इंतजार करती हूँ, शायद आते ही होंगे। माता जी पाए लागू। खुश हो बेटा, क्या बात है, किस लिए आए हो? लगता है आपने मुझे पहचाना नहीं। नहीं बेटा, हमने तुम्हें नहीं पहचाना, पहली बार देखा है। तुम्हारी बात भी सही है, इसलिए मैं बता देता हूं कि मैं कौन हूं। तुम कौन हो? मैं अंबा नगर का जमींदार ठाकुर दादर सिंह हूं और आपके पास एक विनती लेकर के आया हूं माता जी। कौन सी विनती है बेटा? जरूर बताऊंगा। बताइए। तो हाथ को जोड़कर मैया विनती करूं, हाथ को जोड़कर मैया विनती करूं, मेरी विनती स्वीकार कर लीजिए। और मैं अकेला हूं घर में, न कोई मेरे कोई नहीं माता जी। मैं अकेला हूं घर में, न कोई मेरे। मैया बिमला की शादी सग कर दीजिए, मैं अकेला हूं घर में। बेटा, शादी की बात करते हो तो आप ही बेटा जमींदार ठाकुरी भी हैं, हम गरीबों के घर चार पाई नहीं। और कैसे शादी करूं, क्या दूं मैं तुम्हें? ये कैसे शादी करूं, क्या दूं मैं तुम्हें? देने के वास्ते घर में पाई नहीं, कैसे शादी करूं क्या? हाँ बेटा, आप तो जमींदार हैं, हम लोग तो बहुत गरीब हैं। आपका मतलब है कि आपके पास बेटी की शादी में दहेज देने के लिए कुछ नहीं? हाँ बेटा, हमारे पास कुछ नहीं है। अरे माता जी, मैंने तो आपको पहले ही बता दिया कि मैं एक जमींदार हूं, इसलिए भगवान का दिया हुआ सब कुछ है। क्या? अगर कमी है घर में तो एक रोटी बनाने वाले की। और रही बात दहेज की, तो माता जी दहेज में मुझे कुछ नहीं चाहिए। अगर ऐसी बात है बेटा, तो बच्चे आ जाए, उनसे पूछ कर बताती हूँ। ठीक है माता जी, पूछ लीजिए। माँ, बेटा, ये कौन है माँ? बेटा ये अम्मा नगर की ठाकुर दादर सिंह हैं। ये यहाँ क्या करने आए हैं? ये बिमला का हाथ मांगने आए बेटा। अरे तू कैसी बातें करती है? जमीन पर रहकर अंबर का ख्वाब देखती है। जरा सोच, हम कितने गरीब हैं, भला ये रिश्ता कैसे हो सकता है? बेटा कहते हैं कि हमें शादी में दहेज कुछ नहीं चाहिए। माँ, तू बहुत बावली है, जमाना बदल गया है। पहले लोग कुछ और बातें करते हैं, लेकिन जब शादी का वक्त आ जाता है तो फिर दहेज मांगना शुरू कर देते हैं। हाँ बेटा, तू भी ठीक कहता है। आप लोग भी कैसी कैसी बातें करते हैं। वैसे माता जी, ये दोनों कौन हैं? ये
मेरा बड़ा बेटा श्याम है और ये छोटा बेटा शंकर है। ओ, तो ये दोनों आपके बेटे श्याम और शंकर हैं। हाँ बेटा। वाह माता जी वाह, भगवान ने दोनों की क्या जोड़ी बनाई है। बिल्कुल देखने में राम और लक्ष्मण की तरह लगते हैं। और श्याम, जरा सोचो, हर भाई का सपना होता है कि उसकी बहन किसी बड़े घर में जाए और रानियों की तरह राज करे। क्या तुम नहीं चाहते कि तुम्हारी बहन हम जैसे जमींदार के घर जाकर ऐश की जिंदगी जिए? माँ, क्या बात है? इनकी बातों से तो ऐसा लगता है कि ये बहुत अच्छे आदमी है। माँ, हाँ बेटा। तू ये रिश्ता पक्का कर दे। ठीक है बेटा। बेटा, ये रिश्ता हमें मंजूर है। माता जी, रिश्ता पक्का करिए सोच समझ के। क्या हुआ बेटा? देखो, क्योंकि हम भी गरीब, आप भी गरीब। हाँ। ऊंचा मुहार देख के आगे मत भागिए। अरे बेटा, तू कहना क्या चाहता है? हमारे मालिक के पास कोई कमी नहीं है। गाड़ी है, बंगला है, मकान, कारखाना चलते हैं। भगवान ने हर एक चीज दिया है। शादी सोच समझ के कीजिए। अरे फिर कौन सी बात है? हमारे मालिक की टीवी है। क्या? ये शादी नहीं होगी बेटा, आप जाइए, ये शादी नहीं होगी। अरे पहले क्यों नहीं बताया कि आप टीबी के बीमार हो? माता जी, हम कह बता दें, नहीं बिहान के बहुत दिक्कत। अरे टीबी के मरीज है तो आप यहाँ जाइए। एक बात कान खोल कर सुन रहे, किसको टीबी है बे? आपके। तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? नहीं बाबू, हम सही कही थे। और तुझे कैसे पता कि हमारे टीबी है? टीबी है और हम झूठ न बोला, पूरा गांव में देखा थे। और कई दही लेके गए हो है। क्या लेके गया हो? बरेली कई दही लेके गए हो इलाज अब कराओ है। देखने वाली बारे माता अरे जी, बेटा, पहले ही बता देते कि मैं टीबी का मरीज हूँ। अरे माता जी, आप इस बेवकूफ बातों में आ रही हैं। जाइए बेटा। हाँ, चलो। मुन्नी लाल, अगर मेरी शादी ना हुई तो पकड़ के कटाई में रोड दे। अब बात डरे वो ठीक है, लेकिन बाबू हम क्या हो रहा क्यों है? बोलता है? माता जी, इनके टीबी है। हमारी बात ना मानो, इनके गांव वालों से पूछ लो। पूरा गांव आवत देखे संजा सुबेरे देखने। हो जाते। अब इसकी बात समझ में आई माता जी? अरे ये उस टीवी की बात करता है जिसे लोग बैठकर देखते हैं। तो मेरे अरे यहाँ बेटा, मैं समझी कि आप टीबी के मरीज हो। यही इनकी टीबी है माता। अरे हरामखोर। अच्छा माता जी, मैं क्या समझूं? ये रिश्ता पक्का है बेटा। ये रिश्ता पक्का है? हाँ। वाह माता जी वाह, आज आपने इस रिश्ते को मंजूरी देकर मेरा दिल रख लिया। अब जब हाँ कर ही दिया है तो ये बताओ माता जी कि हम बारात लेके किस दिन आ जाए? बेटा, आप ही बताइए ना। क्यों मुन्नी लाल? हम तो मालिक कहते हैं तारीख बुध दिन 25 का रख लियो। तारीख बुध दिन 25। और दिन 25, यानी दिन को तारीख को साले तारीख को दिन बता रहे हो? उल्टी बता रहे हैं इनका। 25 तारीख होगी, दिन बुध होगा। और वैसे न रख लियो। माता जी, अगर आप बात हमारे ऊपर डाल रही है तो मैं तो कहता हूँ चटमंगनी और पट ब्याह हम परसों बारात लेके आ जाएंगे। जैसी आपकी मर्जी बेटा। अच्छा ठीक है माता जी, अब मैं चलूंगा। जा बेटा। आओ मुन्नी लाल, खुश रहो। आओ। माँ, अब बिमला भी हम सबको छोड़कर अपनी ससुराल चली जाएगी। हाँ बेटा। शंकर,
अपने सब दोस्तों से कह देना कि हमारी बहन की परसों बारात आएगी। अपने सब दोस्तों को बुला कर लाना। अब मेरी बेटी बिमला दुल्हन बनेगी और दुल्हन बनेगी बहुत अच्छे लगेगी। हाँ, ए माँ, हाँ, एक बात बताऊं? कौन सी बात? मेरी प्यारी बहनिया बनेगी दुल्हनिया। सच में भैया? मेरी प्यारी बहनिया बनेगी दुल्हनिया। सज के आएंगे दूल्हे राजा, भैया राजा बजाएगा बाजा, भैया राजा बजाएगा बाजा। अरे जसवंत, अरे भाई मुबारक हो। मुबारक हो, मुबारक हो। हम क्या हुआ? हम शादी पक्की करके आ गए। शादी पक्की हो गई? हाँ जसवंत। तेरा कहने का मतलब श्रुतिया ने हाँ कर लिया? हाँ जसवंत। और सुनो, हम तुम्हें बारात की दावत देने आए हैं। परसों बारात जाएगी और उस बारात में तुझको चलना है। नहीं दादर, मैं तुम्हारी बारात में नहीं जा सकता। क्या बकवास करता है? अरे एक दोस्त की शादी हो और एक दोस्त बारात में ना जाए तो उस बारात का मजा ही किरकिरा होता है यार। नहीं दादर, अगर मैं तुम्हारी बारात में गया तो तुम्हारी शादी कैंसिल हो जाएगी। क्योंकि तुझे मालूम है, एक दिन मैं तुझसे कह रहा था कि मैं श्रुतिया के घर जा रहा हूं। हाँ याद है, याद है। वो श्रुतिया का पथशाला भेजुआ हाँ हमारे रुपया देने के कारण वो साला बेमौत मारा गया। अगर मैं तेरी शादी में गया, कहीं श्रुतिया ने मुझे देख लिया तो तेरी शादी कैंसिल हो जाएगी। हमें कौन सी मनहूस घड़ी में पैदा हुआ यार। मिर्गी शर्म पैदा भे हैं। जसवंत, अगर ऐसी बात है तो ठीक है, तू मेरी शादी में मत जा, लेकिन इस मुन्नी ललवा को तो भेज दो। ये सब लोग जाएंगे। मालिक हम ना जावे। क्यों? उस दिन कर्जा सुन ले आप गए तो आपके साथ हम भी गए थे। हमका पहचान गए तो हमका हुआ मार दे तो हम का कर पाए। तुम अपना भेष बदल के जाना। होलिया बदल ली, होलिया। हाँ। अच्छा दोस्त, अब मैं चलूंगा और चल के अपनी तैयारी करूंगा। जा दादा। अच्छा, ये क्या है? ये क्या है? ये आपने न्योता दिए आए हैं, उसका विदाई दे रहे हैं। विदाई ले जाइए। कहने का मतलब तूने हमको कोई नाव ठाकुर समझ रखा है? नहीं मालिक, इस हवेली में जो कोई आता है न्योता देने तो हम लोग विदाई देते, इसको ले जाइए। सुन मेरी बात को, आज तुझे एक नई बात बता दूं। कौन सी बात? एक कहावत सुन ले। कैसी? अबे चोरई केरी झोपड़ी चोरे आवे जाए। चोरई केरी झोपड़ी चोरे आवे जाए। ओ चोरे पकवे खिचड़ी और चोरई चोर खा। ठीक है, जी मालिक। ये अनाज पनाज अपना रख ले। अच्छा जसवंत, मैं तैयारी करता हूँ, चल। जा दादा। मुन्नीलाल, मालिक मजा तो अब आएगा। यह जसवंत सिंह की खोपड़ी है। क्यों
नहीं। 100 खोपड़ियां पिटकर जसवंत सिंह की 1 खोपड़ी बनी है। हाँ, यहाँ एक खोपड़ी एक दही सलवन चौराहा पीटी जात रही। जाना मैं भी बिमला का आशिक हूं। अगर बिमला मेरी नहीं बनी तो मैं किसी की बनने नहीं दूंगा। तुम चलो, मैं दादर सिंह के आने का इंतजार करूंगा। आ हमारे साथ। अब हम जान गए यहो बिमला कया आशिक है और उधर तिकड़ी लगा के शादी करा रहा। आगे का हो हम खुदे नहीं जानी। अब आजा बाजा कहूँ कैले लंबरदार खिया जाए ते बारात ग्वाला अंड बंड डीजे रोड लाइट रथ दुनियान के झाम करे के परी। चलो देखी शायद आगे वाले गांव में मिल जाए तो ठीक है। घोड़ा ले आवे। अरे चुन्नीलाल भैया अरे बारात की सारी तैयारी हो गई ना? एकदम फुल तैयारी हो गई। मैंने भी अपने दोस्तों सारे दोस्तों खबर दे दिया है हाँ। कि मेरी दीदी की बारात है। खाली एक काम रहेगा बस। कौन सा? वह चंडाल नहीं लाग। अरे उसे पंडाल बोलते हैं यार। पंडाल? हाँ, आओ घर का कार्यक्रम देखते हैं। चलो बाजा वाले, ओ बाजा वाले। अरे का वाय बेटा ना या कौना डगडगात बोला था तुमको आयु? अरे हम असलम के चच्ची बोली थी है बेटावा। अरे चच्ची तुम आयु का? हाँ पुतौना। और चच्चा कहाँ गए? अरे चच्चा गए हैं करे। अच्छा या बताओ तुम बाजा बाजा था कहीं अबे धारा है? अरे का बताई बेटौना, हमारे घर में 3 बाजा है। अबे हमारा बाजा धराया है वह नहीं बाजत है। तुम बाजा धरा अबे नहीं बाजत? हाँ बेटौना। अरे धराओ ना, इधर उधर कहूँ बजुआओ। अरे का बताई बेटौना, तो हरे चच्चा से सपरते नहीं है। और कहाँ सपरी बुढ़ापी बेरिया एक हाथे डग पिटी है तो कहाँ सपरी? अच्छा या बताओ तुम बाजा खाली है? हाँ बच्चा बाजा खा लिया है। या बताओ एको बाजा के धुन सुना सकत हूँ? हाँ बेटौना सुनाए सकीत है। और बढ़िया बढ़िया सुना दियो, हम खुश हो जाए, काहे को चिंता ना करो। अरे तनी सुनाए दिया बजनी हो। अरे का भवा बेटौना, या कौन बाजा का हाथ टूट गया गोड़ टूट गया छैयन भैयन। या बारात में बाजा न ले जा, ठाकुरन के बारात है। ठीक ठीक बाजा दिया बजावा। अरे बजनिया तनी बीन बाजा सुनाई दिया हो।
या अरे कौन बाजा का भवा निन्निक निन्निक लौंडवा। बजा रहे हो? अया बाजा हम लइके गायन हुआ, अगवानी चालू हो गए। अया निन्निक निन्निक बजा दियो, कौन से करकवा निकल आवा, दुल्हा का फार खैस हो गए बारात। अरे ये ये बाजा बजाना पसंद चाहिए। नहीं न का लौंडवा। दूसरा बाजा बजाओ नहीं की तरह। अरे बजनिया तनी बढ़िया बढ़िया बजाओ, पहिल बयाना हुआ है। ये सब बजा रही हो तो बराती में का बजाई हो हमका? या बताओ ये बाजा का कई रुपया दाम है? अरे लौंडवा तो से झूठ नहीं बोले का है। झूठ बोल के कहा गंगा जाई हो? 500 रुपया घंटा दे दी है। आय या बताओ चच्ची के तो 500 रुपये ले लियो के तो घंटा ले लियो? अरे ये बात नहीं है। अरे 1 घंटा तोहरे दरवाजे बाजा बाजे तो 500 रुपया दे दी है। अच्छा 1 घंटा हम बजोबे तो 500 हमका दिए का है? हाँ। लाओ अच्छा बयाना दियो फिर चली। अरे लौंडवा बयाना तू दिया कि हम दी? या बताओ बाजा को बधावा आवा है? अरे तो बाजा तू ही बंधावा आवा है। तो बयाना को दे तुम दे हो कि हम? अरे बयाना तू ही का दिए का परे तब तो लिखा जाए। अच्छा चलो ठीक है, आओ तो सब इकट्ठा ले लियो और तुम जाओ ताप लियो, नहीं तो गड़गड़ा रही हो। हाँ बेटा ना बहुत जोर से ठंडी लागती है। सब समय से भेज दियो सब लोग। चलो ए पिकअप वाले, ट्रैक्टर वाले, जाए के ट्रैक्टर बांध दियो, खूटम 4 पूरा पैरा दे दियो खाए। ए लड़िया वाले चले जाओ, टंकी पर डीजल डरा लियो, नहीं रास्ता में खत्म बा पेट्रोल तो सवेरे हिसाबो न दिया भाई। नवा बाजारा लावा मोरी गोइया, नवा बाजार